मनी लॉ का अभी अभी थोड़ा देर पहले एग्जाम खत्म हुआ, उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं भाई मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, और हमारा रिवीजन वीडियो और जो लाइव वीडियो हुआ उससे कितना आपको फायदा हुआ। ज्यादातर तो लोग रिवीजन वीडियो ही देखे थे या चैप्टर वाइज जो देखे थे उससे कितना फायदा हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए, पहला, एक कंपनी डैश बॉडी क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है भाई? एक एन आर्टिफिशियल बॉडी है। वन का बी होगा एन आर्टिफिशियल। दो नंबर, ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ डैश डायरेक्टर। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास कम से कम कितना डायरेक्टर होता है भाई? 3 डायरेक्टर होता है। 3 डायरेक्टर होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास, कम से कम 3 डायरेक्टर। 3, 2 का ए होगा। 3 नंबर, ए कंपनी मस्ट हैव डैश ऑफ इट्स ओन। कंपनी के पास खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। 3 का डी। 4 नंबर, द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी इन गिवन इन सेक्शन डैश। होल्डिंग कंपनी का कौन से सेक्शन में डेफिनेशन को दिया गया है? 2 सबसेक्शन 46। 4 का बी। 5 नंबर, प्रमोटर स्टैंड इन। प्रमोटर क्या है भाई? फिड्यूसरी पोजीशन में है कि ट्रस्टीशिप पोजीशन में है? दोनों होगा भाई। 5 का सी होगा, बोथ ए एंड बी। यहां भूल से लगा हुआ है, बोथ ए एंड बी। चलिए 6 नंबर, डैश फिक्सेस अप द स्कोप एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। कौन कंपनी का स्कोप और एक्टिविटीज को फिक्स करता है? मेमोरेंडम। 6 का ए। 7 नंबर, हाउ मेनी मेंबर्स शुड साइन द एमओए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को खोलने के लिए एमओए को कितने लोग साइन करेंगे? टोटल 7 लोग। टोटल 7 लोग, क्योंकि खोलने के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए। 7 का ए। 8 नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होगा। करेक्ट आंसर 8 का ए। 9, अपॉइंटमेंट ऑफ डैश डायरेक्टर इज कंडक्टेड बाय एओए। एओए के जरिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जरिए कौन सा डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर उसका नाम लिखा रहेगा। करेक्ट आंसर 9 का डी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन डैश डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन दिया है भाई। 2 सबसेक्शन 47 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन दिया है। 10 का ए। 11, the dash of director as per company act in given in 179। 179 में पावर दिया गया डायरेक्टर का। 11 का बी। 12, विदाउट डैश नो इंडिविजुअल सेल एज अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। बिना डीन बनाए हुए आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। करेक्ट आंसर 12 का डी। 3, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डैश कैनॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें से क्या बेच करके जो पैसा आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? डिवेंचर। डिवेंचर को बेच करके, डिवेंचर बेच के जो पैसा आएगा वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। 13 का डी। 14, बाईबैक ऑफ शेयर में बी मेड फ्रॉम। बाईबैक कहां से कर सकते हो भाई? एनी वन ऑफ दिस, कहीं से भी कर सकते हो। इसमें से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकते हो, ओपन मार्केट से कर सकते हो, एम्प्लॉय से कर सकते हो। 14 का डी। 15, डीमेट सिग्निफाइड कन्वर्जन ऑफ ए शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू डैश। डीमेट क्या बोलता है भाई? कि फिजिकल सर्टिफिकेट से वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चला जाएगा। डीमेट जो शेयर का सर्टिफिकेट को रखता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। करेक्ट आंसर 15 का डी। 16, डैश कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड अप एंड पेड अप। पेड अप कैपिटल होगा। 16 का ए। 17, एवरी कंपनी शैल होल्ड डैश विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भाई 30 दिन के अंदर अंदर जहां से रजिस्ट्रेशन हुआ वहां से 30 दिन के अंदर अंदर क्या आपको रखना पड़ेगा? प्रत्येक कंपनी को फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पहला वाला मीटिंग को रखना होगा। 7 का सी। सारे के सारे हमारे रिवीजन वीडियो से है, क्लासेस से ही क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया और ईयर वाइज का ही क्वेश्चन है सारे के सारे। 18 नंबर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपनी बिलोंग्स टू। कंपनी का प्रॉपर्टी जो है बिलोंग्स किससे करता है? कंपनी से करता है। करेक्ट आंसर 8 का बी होगा। 19, हाउ मेनी बोर्ड मीटिंग मस्ट बी कन्वेंड इन अ ईयर बाय ए कंपनी। अब एक कंपनी को कम से कम साल में कितना बोर्ड मीटिंग करना होगा? 4 बोर्ड मीटिंग करना होगा। 4। 20 नंबर, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी गिवन टू। किसको नोटिस देंगे भाई? एनुअल जनरल मीटिंग का सबको देंगे इसमें से। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ देम। ग्रुप बी में आ जाइए। 1, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नेवर इट्स डैश इट हैज। कंपनी जो बन गया ना वो डाई नहीं होता है, उसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। करेक्ट आंसर 1 का बी। 2, विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी। कंपनी के इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है? म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट 2 का सी। 3 नंबर, which kind of company exempted from adding limited or PBT LTD at the end of their name। सेक्शन 8 कंपनी को ऐसा माना है कि लास्ट में PBT LTD नहीं लिख सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी। 3 का डी। 4 नंबर,
Dormant company means a company which is formed for not for dash and has not been carrying any. डॉर्मेंट कंपनी का मतलब होता है कि ऐसा कंपनी जो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट को कैरी नहीं कर रहा, कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को नहीं कर रहा. करेक्ट आंसर 4 का सी. करेक्ट आंसर 4 का सी. 5 नंबर, द पॉलिसी ऑफ डैश बाय कोर्ट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द बिल ऑफ कॉर्पोरेशन. भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ बिल ऑफ कॉर्पोरेशन में क्या किया जाता है? सच्चाई को पता किया जाता है, फाइंडिंग द ट्रूथ. 5 का डी. 6, गारंटी कंपनी इज डैश कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय इट्स. गारंटी कंपनी का भाई क्या रहता है भाई? जो भी लायबिलिटी होता है रजिस्टर्ड होता है और ये सब मेमोरेंडम में लिखा रहता है. बात रजिस्टर्ड और मेमोरेंडम होगा. 6 का सी. 7, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी कैन बी ऑफ. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कितने फॉर्म्स होते हैं? टोटल 5 फॉर्म्स होता है. 5 फॉर्म. 7 का डी नंबर. 8 नंबर, एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज. अल्ट्रा वायरस हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे. वॉइड. 8 का ए. 9, प्रोस्पेक्टस इंक्लूड. प्रोस्पेक्टस में सब कुछ इंक्लूड रहेगा. ऑल ऑफ दिच. डिम द रेड हेयरिंग सेल्फ. ऑल ऑफ दिच. 10 नंबर, ए कंपनी कैन चेंज इट्स नेम. कंपनी कैसे नाम को चेंज कर सकता है भाई? बाई पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी. करेक्ट आंसर 10 का ए. 11, डैश लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट छपेगा तो कौन सा लायबिलिटी राइज होगा? इन गिवन सेक्शन क्रिमिनल लायबिलिटी होगा, सेक्शन 34 में. 11 का बी. आइए 9, ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नेवर इट हैज. सॉरी ये सब तो हम लोग कर चुके हैं. 11 तक कर चुके हैं. 12 माफ करिएगा. 12 13 नंबर पेज में फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. 13 नंबर पेज में दूसरे फॉर्मेट का है. 11 तक हो गया है. आइए फटाफट से देखते हैं हम लोग. हमारे पास भाई 13 और 14 का बच्चे लोग जो भेजे हैं ठीक से नहीं आया है. मैं इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है डिस्कस कर दे रहा हूं जो ऊपर नहीं है. आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं. 11 नंबर इसमें भी है. हाउ मेनी टाइम्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस इन कंसेक्यूटिव टर्म्स. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने दिन तक अपना ऑफिस को होल्ड कर सकता है? 5 साल तक. 5 साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पीरियड है. 11 का सी. 2 एग्जांपल्स ऑफ डिपॉजिटरी अंडर डिपॉट सिस्टम. डिपॉजिटरी का 2 एग्जांपल देना है. एनएसडीएल सीडीएसएल. 12 का बी नंबर है. ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल कर चुके हैं. गारंटी कंपनी कर चुके हैं. अच्छा 15 नंबर, एबीएल लिमिटेड पब्लिक कंपनी है. इट हैज अ नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड्स 5000. कोरम टू बी होल्ड. पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अगर मेंबर 5000 से ज्यादा है तो कम से कम कोरम के लिए 30 लोग आना चाहिए. कम से कम 30 लोग आना चाहिए. 16 नंबर, सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी मोर देन. सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा भाई? इशूड कैपिटल से ज्यादा हो सकता है. इशूड होगा. करेक्ट आंसर इशूड होगा. प्रोस्पेक्टस हो गया. कंपनी चेंज हो गया है. इधर में आपका ए डैश कंपनी मस्ट हैव डायरेक्टर एज पर कंपनी एक्ट. भाई एक लिस्टेड कंपनी के पास एक परमानेंट डायरेक्टर होना चाहिए. करेक्ट आंसर 19 का ए है. कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज गिवन इन शेड्यूल. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोड कौन से शेड्यूल में दिया गया है? शेड्यूल 4 में दिया गया. चलिए, विच काइंड ऑफ कंपनी इज एग्जम्प्टेड. ये तो अभी सेक्शन 8 वाला कर लिए हैं. डॉर्मेंट वाला अभी कर ही चुके हैं. डायरेक्टर नेक्स्ट, डायरेक्टर एज प्रिस्क्राइब एज डैश एंड डैश ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर कंपनी का मेंबर है. सॉरी, डायरेक्टर कंपनी का एजेंट है और ट्रस्टी है. एजेंट है और ट्रस्टी है. 23 का ये होगा. द प्लेस वेयर द इन्वेस्टर सिक्योरिटीज फिजिकल, तो अभी भी हम लोग बता दिए भाई कि जहां पे इन्वेस्टर का फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है उस प्लेस का क्या नाम है? डिपोजिटरी. उस प्लेस का क्या नाम है? डिपोजिटरी. द प्लेस वेयर द इन्वेस्टर सिक्योरिटी इन फिजिकल फॉर्म आर केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डिपोजिटरी. करेक्ट आंसर डिपोजिटरी होगा. मिला लीजिएगा. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ. और वीडियो को थोड़ा ज्यादा शेयर कर दीजिए. और चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. जय हिंद.